सो मेरा अगला डेस्टिनेशन है कुंभलगढ़ फोर्ट। और कुंभलगढ़ फोर्ट के पहले एक शहर पड़ता है, एक टाउन पड़ता है, इट्स कॉल्ड द केलवाड़ा। अब कुंभलगढ़ के अंदर होटल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए केलवाड़ा इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप रुक सकते हैं। और काफ़ी सस्ते होटल्स हैं यहाँ पर, 1000, 1200, 1500 रुपये में काफ़ी अच्छे होटल मिल जाएंगे। लेकिन जब आप कुंभलगढ़ फोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर लिमिटेड होटल्स हैं, लिमिटेड रिजॉर्ट हैं, वो काफ़ी महंगे हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप केलवाड़ा के अंदर आप रुकें और उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग 6-7 किलोमीटर से यहाँ से अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ से आपको जा सकते हैं। उसके बाद हम एक और जगह पे जाएंगे, इट्स कॉल्ड द रणकपुर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन टेम्पल है। उसका आर्किटेक्चर बहुत ही निराला है, तो हम उसको विजिट करेंगे और उसी के साथ में कुंभलगढ़ फोर्ट को देखेंगे। तो कुंभलगढ़ फोर्ट की जो हिस्ट्री है वो आपको मैं फोर्ट पे पहुंच के बताऊंगा। चलिए चलते हैं, तब तक आप रास्ता एंजॉय कीजिए। भारत में जनरली 3 तरह के फोर्ट होते हैं, फॉरेस्ट फोर्ट, हिल फोर्ट और मैन मेड फोर्ट। लेकिन ये जो किला है, ये तीनों प्रकार के जो फोर्ट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। एक तरफ कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पूरा जंगली इलाका है, दूसरी तरफ अरावली के हिल्स पे लोकेटेड है। और इस किले को 1458 में महाराणा कुंभा है, उन्होंने इसका क्रिएशन किया था। कहा जाता था पहले कि अगर इस किले पे आपको पहुंचना है तो आपको मच्छर बनना पड़ेगा, मच्छर के अलावा इस किले तक कोई नहीं पहुंच सकता। सो अभी मैं पहुंच चुका हूं कुंभलगढ़ फोर्ट। राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है कुंभलगढ़ फोर्ट। और इस फोर्ट का अपना एक अलग इतिहास है। वैसे तो इसकी जो हिस्ट्री है वो मौर्य काल में जाती है। मौर्य के टाइम पर आपका जो सम्राट अशोक है, उनकी डायनेस्टी में आगे संप्रीति करके एक राजा हुए थे, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह यहाँ पर आपको बनवाए थे, जो बहुत ही यू नो दैट की एंशिएंट पीरियड के हैं। लेकिन मिडिवल पीरियड में तकरीबन 1500 के आसपास यहाँ पे जो राणा कुंभा है, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करना, यहाँ पे निर्माण करना स्टार्ट किया। और उसी के साथ कहा जाता है कि महाराणा जो प्रताप थे, है ना, प्रताप जिसको हम बोलते हैं, तो प्रताप का जन्म इसी फोर्ट के अंदर, इसी किले में हुआ था। राणा कुंभा के बाद कई सारी बिल्डिंग्स अलग अलग समय पे इस फोर्ट के अंदर आपको बनाई गई। और इस फोर्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट जो खासियत है वो ये बताई जाती है, पहली चीज़ कि ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। राजस्थान के कई सारे जो फोर्ट्स हैं, जयपुर का फोर्ट है या आपके कुंभलगढ़ फोर्ट है, उसके बाद आपका चित्तौड़ का फोर्ट है, कुंभलगढ़, ये जितने भी फोर्ट्स हैं, ये सभी फोर्ट्स को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो वॉल है, इसका पूरा पेरिफेरा जो वॉल का है, ये वॉल ऑफ चाइना के बाद, या चाइना का जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट वॉल इसको कहा जाता है। तकरीबन 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर का टोटल यहाँ पर आपको वॉल है। तो चलिए चलते हैं फोर्ट के अंदर, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। लेट्स गो। ये किला अरावलीज के ऊपर लोकेटेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो किला है ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पार्ट को डिवाइड यहाँ पर आपको करता, दोनों को विभाजित करता है। और इस किले के ऊपर कई सारे राजाओं ने आक्रमण करने की कोशिश की, वो सभी आक्रमण आपके विफल रहे। लेकिन एक बार अकबर ने, और अकबर के साथ में आपके जो जयपुर के राजा थे, आमेर के राजा थे, उन लोगों ने मिलकर इस किले के ऊपर आपको चढ़ाई की थी। और उसका रीज़न यहाँ पे ये था कि वो इसके ऊपर हमला करके यहाँ पे लेक्स वगैरह, पानी या खाने पीने की जो चीज़ें थी उनको यहाँ से लूटना चाहते थे। तो अकबर के टाइम पर एक बार यहाँ पे अटैक हुआ, उसके अलावा कभी इस किले के ऊपर अटैक नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप के बर्थ के लिए इस प्लेस को जाना जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर एक मंदिर है, आपको राणा कुंभा ने इस मंदिर को बनवाया था तकरीबन 1475, 1457 के आसपास, नॉट 75, 1457 के अंदर इस किले को बनाया गया था। और उस किले को बनाने के बाद यहाँ पर एक यज्ञ देवी या वेदी मंदिर बना। जब किले का निर्माण हुआ तो किले के निर्माण के बाद यहाँ पे यज्ञ किया गया, उसको वेदी मंदिर के नाम से या यज्ञ देवी के मंदिर के नाम से लोकल लोग यहाँ पर आपको जानते हैं। और वेदी का मतलब होता है फायर अल्टर, या यज्ञ की जो वेदी होती है उसके लिए इस मंदिर को जाना जाता है। चलिए अब टेम्पल के अंदर चलते हैं और घूमते हैं।
इस टेम्पल का आर्किटेक्चर पूरी तरीके से हिंदू आर्किटेक्चर के ऊपर आपको बेस्ड है, क्योंकि 1457-58 उस समय पे बहुत ज़्यादा इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, वो भारतीय मंदिरों के ऊपर देखने को नहीं मिलता था। नागर स्टाइल में बना हुआ एक टेम्पल है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स हैं उन टेम्पल्स में आप देखेंगे कि सभी टेम्पल्स बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हैं, उस एरा के हिसाब से या इस एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है। लेकिन आगे जब हम राजा के फोर्ट्स देखेंगे, किले देखेंगे या उनके पैलेसेस देखेंगे जहाँ पर वो रहते थे, तो वो वाला स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई बना हुआ है। मतलब जो राजा हैं वो मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते थे और उसके रिस्पेक्ट में अपने जो पैलेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा सिंपल रखते थे। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि कभी भी अगर इस किले के ऊपर आपको हमला हो, वैसे तो इस पर हमला करना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी अगर किला हो तो सबसे पहले जो हमलावर है वो इन मंदिरों को टारगेट करेगा। जैसे ही मंदिरों को टारगेट करेगा तो लोकल पॉपुलेशन जो थी यहाँ के आसपास की, वो शायद उस हमलावर के खिलाफ विद्रोह कर दे या राजा का यहाँ पर आपको सपोर्ट कर दे। और राजा वैसे ही राणा कुंभा बहुत ज़्यादा सिंपल किंग थे, तो एक सिंपल लाइफ यहाँ पर आपको जीते थे। बड़े स्ट्रेटेजिकली सब कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको बनाई गई है। और उसके अलावा आप यहाँ पर आपको देखेंगे तो नागर स्टाइल में पूरा कंस्ट्रक्शन बना है, जहाँ पर एक सिंपल तरीके से जो आपका शिखर है वो ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको जाता है। साथ ही यहाँ पर बौद्ध स्तूप जो हैं उनका जो टॉम है, उन टॉम को भी यहाँ पर आपको रिप्लिकेट किया गया है। ये जो आउटर वॉल है, पहले इसका उपयोग दुश्मन के ऊपर नज़र रखने के लिए, उसके अलावा छोटे छोटे आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, आलिया दिख रहा है, यहाँ पर मशाल वगैरह जलाई जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर किसान लोग खेती किया करते थे और महल से या इस फोर्ट से यहाँ पर स्पेशली जो 50 किलो घी और 100 किलो कॉटन रोज़ जलाया जाता था, उसकी मशालें जलाई जाती थी, ताकि नीचे जो किसान काम कर रहे हैं उन किसानों का प्रॉपर तरीके से उनको लाइट वगैरह या रोशनी वगैरह उनको मिलती रहे और वो रात में भी अपना काम कर सके। तो इसके लिए राणा कुंभा ने ये स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पर आपको किया था। और ये वही मंदिर, श्रीदेवी मंदिर या वेदी मंदिर, यज्ञ मंदिर, ये है 15वीं सेंचुरी का खेड़ी देवी मंदिर। और इस मंदिर के अंदर नॉर्मल जो नागर स्टाइल होती है, अंदर पूरा गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर एक अंतराल है। और उससे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो शिखर है, शिखर वॉज बिल्ट बाय ब्रिक्स। उस समय पे 15वीं शताब्दी में ब्रिक से नहीं बनाया जाता था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है जहाँ पे ब्रिक से पूरा शिखर या ईंट से पूरा शिखर यहाँ पर आपको बनाया गया है। बाकी जितने भी टेम्पल्स आप देखेंगे उनके अंदर जो शिखर है वो पत्थरों से बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा इस टेम्पल का यूनिक फीचर है। ये है पार्श्वनाथ मंदिर। 1451 में नरसिंह पोखर नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे यहाँ पर इस दरबार में, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जैन मंदिर है। और उसके सामने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मंदिर है, इट्स कॉल्ड द नीलकंठ महादेव मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण तकरीबन उसी समय पे संवत 1458 के आसपास या आपके 1464 के आसपास इसका जो निर्माण है, 1464 के आसपास इसका निर्माण किया गया। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये मिलता है कि 1458 में राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। उसका दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1464 में, ईस्वी में, है ना, आपके एडी में इसका फिर से रेनोवेशन है। रेनोवेशन यहाँ पर आपको किया गया और रेनोवेशन इसका करवाया आपके राणा सांगा ने। चलिए इस मंदिर के अंदर देखते हैं। ये नॉर्मल आपका नागर स्टाइल टेम्पल है जहाँ पर 7 गुंबद हैं। तो इस टेम्पल में 7 गुंबद हैं और 26 इस तरह से पिलर्स हैं। पिलर्स सिंपली डेकोरेटेड हैं, बहुत ज़्यादा उसमें डिज़ाइंस वगैरह नहीं है, जनरली टेम्पल्स के अंदर होती है। तो बहुत अर्ली डिज़ाइन है 1450s का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा नहीं जाता था। अरे ये सिंपल सा गुंबद नंबर 1 है और बीच में भगवान शिव विराजमान है। जय शंकर। राम पोल, हनुमान पोल के बाद ये तीसरा इंपॉर्टेंट पोल है, इट्स कॉल्ड द चौगान पोल। पोल का मतलब होता है दरवाजा। और ऐसे टोटल 7 गेट्स यहाँ पर आपको बने हुए हैं। 7 अलग अलग जो दरवाजे हैं ये बने हैं नीचे से लेके ऊपर तक। अगर कोई किंग अगर हमला करता है तो एक फोर्ट भी, अगर एक किला भी अगर या एक जो गेट है उसको भी अगर तोड़ देता है तो आगे बढ़ते बढ़ते उसको 7 अलग अलग जो गेट्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके वो राणा कुंभा का जो ऊपर पैलेस बना है वहां तक पहुंच पाएगा। रियली अमेजिंग। दिस इज़ द कैनन हाउस, तोपखाना। और
इस किले के ऊपर या ऊपर ये वाला जो प्लेस है, यहाँ तक अगर दुश्मन आ जाते हैं तो ये जो तोपें यहाँ पे रखी हुई हैं, वह खैर इनको तो रेनोवेट कर दिया गया, लेकिन इसी प्रकार की तोपें, ऊपर जो आपको तोप दिख रही है वो एक्चुअल तोप है, उसी समय की तोप है। तो उन तोपों को इन वॉल्स के ऊपर आपको रखा जाता था और इन वॉल्स के ऊपर रख के इनको चलाया जाता था। उसके साथ में पहिए भी होते थे, ताकि महल के नीचे अगर ले जाना, फोर्ट के नीचे ले जाना है तो नीचे ले जाने के लिए भी इनका उपयोग होता था। यहाँ पे कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनको यूज़ करते हुए बताया गया है। इस वॉल से उसको नीचे दागा जाता था। अब ये जो वॉल दिख रहा है, पहले इतना ऊंचा वॉल नहीं हुआ करता होगा, यहाँ से डायरेक्ट जो प्लेन है वो डायरेक्ट यहाँ से अटैक किया जाता होगा। हमको वहाँ जाना है ऊपर की ओर। राम पोल, हनुमान पोल के बाद ये तीसरा इंपॉर्टेंट पोल है, इट्स कॉल्ड द चौगान पोल। पोल का मतलब होता है दरवाजा, और ऐसे टोटल 7 गेट्स यहाँ पर आपको बने हुए हैं। 7 अलग अलग जो दरवाजे हैं ये बने हैं नीचे से लेके ऊपर तक। अगर कोई किंग अगर हमला करता है तो एक फोर्ट भी, अगर एक किला भी अगर, या एक जो गेट है उसको भी अगर तोड़ देता है तो आगे बढ़ते बढ़ते उसको 7 अलग अलग जो गेट्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके वो राणा कुंभा का जो ऊपर पैलेस बना है वहां तक पहुंच पाएगा। रियली अमेजिंग। सो दिस इज कुंभा महल या कुंभा पैलेस, जहाँ पर राणा कुंभा रहा करते होंगे। और इसका पूरा जो डिज़ाइन, आप आर्किटेक्चर आप देखेंगे, बहुत सिंपल आर्किटेक्चर है, जितनी एक आम व्यक्ति को रहने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सिंपल सी वॉल्स हैं, अंदर कुछ डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सिंपल तरीके से उसको बनाया गया है। उसका रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो राणा कुंभा थे वो एक बहुत बड़े वॉरियर थे, और कई बार उनको युद्ध वगैरह पे भी जाना पड़ता था, और उनका जो रहन सहन था बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल था। और दूसरा रीज़न कि लोगों को दिखाने के लिए कि राजा जो है बहुत सिंपल तरीके से रहता है, लेकिन मंदिर जो उन्होंने बनाए हैं बहुत सुंदर मंदिर में यहाँ पर आपको बनाए, ताकि लोग राजा पे बिलीव कर सकें। सो दिस इज इनसाइड कुंभा पैलेस। हेलो, फील द इको। हेलो, प्लीज सब्सक्राइब पवन चौधरी व्लॉग्स। वो वैसे यहाँ पे जो पेंटिंग्स है काफ़ी नई पेंटिंग है, काफ़ी बाद में उनको बनाया गया है। सो दिस इज़ द मेन कोर्टयार्ड, जहाँ पर राजा का दरबार लगा करता था, और बीच में एक माता जी का मंदिर है। माता जी के दर्शन करने के बाद राजा यहाँ पर अपना सभा लगाया करते थे। खत्म, बाय बाय, टाटा।